अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। हरीम और हादी जो घर से बाहर निकले, रात का वक्त हो गया। ऐसे में हादी को भूख लगी तो हरीम अपना लंच बॉक्स देती है, बड़ी होने का सबूत देती है, खुद भूखी रही, भाई को खाना खिलाया। दूसरी तरफ जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है, सनाया और अरहम की तो जान निकलती जा रही है। सनाया बच्चों के कमरे में आकर भी बहुत रोती है। आज बेड पर अपने बच्चों को ना देखकर वो अपनी सिसकियां रोक नहीं पाई, फिर अपने हाथ अपने मुंह के आगे रखकर बहुत रोती है। लेकिन यहाँ पर अभी से चुप करवाने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ आज वो फबीहा पर टूट ही पड़ी। फबीहा को देखा तो गुस्से से बुरा हाल हो गया कि फबीहा को पकड़कर झंझोड़ने लगी। तुम ही हो सारे फसाद की जड़, जब से तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी की खुशियां तो जैसे कहीं खो सी गई हैं। तो फबीहा खुद को छुड़वाते हुए सनाया पर चीखने लगी, मैं इस सब की वजह नहीं हूँ, तुम खुद हो। तुम्हारे जैसी औरतें होती हैं जिनके साथ ना शौहर रहना चाहते हैं और ना ही बच्चे। तुम लोगों का तो यही हाल होना चाहिए। बड़ा शौक है ना बाहर जाकर नौकरी करने का, तो ऐसे में बच्चे और शौहर कहाँ संभाल सकती हो तुम। अब तो यहाँ पर जो इतनी बातें सुनाई फबीहा ने, तो अरहम को भी गुस्सा आ गया। फबीहा को कमरे में ले जाता है और जाकर उसे कहने लगा, पहले तो वो दुखी है, ऊपर से तुम उसे बातें कर रही हो। अगर उसने तुम्हें कुछ सुना भी दिया तो क्या हर्ज है। तुम जानती हो कि वो इस वक्त कितना परेशान है। पता नहीं कौन सी मनहूस करी थी जब मैंने तुमसे शादी की थी। आज जब अरहम ने ऐसा कहा और फिर कहकर कमरे से चला भी गया, तो फबीहा तो सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगी। बच्चे के लिए जो शॉपिंग की थी, जो टॉयज रखे थे अपने कमरे में, सबको गिरा दिया, सबको तोड़ने लगी और फिर बैठकर चीखें भी मारने लगी। होप्सो कि ये तो यहाँ पर पागल ही हो जाएगी। होप्सो इसे इतना स्ट्रेस मिले कि इसका बच्चा ज़ाया हो जाए, और जब बच्चा ज़ाया हो जाएगा तो ये अरहम खुद हाथ पकड़कर फबीहा को अपने घर से निकाल देगा, क्योंकि बच्चे की वजह से ही तो वो फबीहा को बर्दाश्त कर रहा है। दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे जो नहीं मिल रहे, काफ़ी टेंशन में है कि अब तो तलाशे गुमशुदा के पेपर्स छपवा लिए, उन पर बच्चों की तस्वीरें भी लगवा ली और फिर नीचे अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। जगह जगह पर वो पेपर्स लगवा देता है। आखिरकार बच्चे जो इन पेपर्स के पास से गुजर रहे थे तो एक आदमी ने देख लिया। अब तो उसे मौका मिल गया कि अरहम को फ़ोन करते हुए बच्चों के बारे में बताएगा, यहाँ तक कि बच्चों की बात भी करवा देगा और फिर भारी रकम डिमांड करेगा और अरहम को बच्चे सौंपेगा। जैसे तैसे करके अरहम अपने बच्चे तो वापस ले आएगा, लेकिन फिर अरहम और सनाया को एहसास भी होगा कि अपनी लड़ाइयों में उन्होंने बच्चों को कितना इग्नोर किया। कभी यहाँ पर बच्चे रहे, कभी वहाँ पर रहे, कभी बाप के पास, कभी माँ के पास। उनकी तो हस्ती ही बिखर कर रह गई थी, लेकिन ना सनाया को एहसास था और ना ही अरहम को। बच्चों के मिलने के बाद दोनों को एहसास होगा कि उन दोनों का साथ में रहना कितना ज़रूरी है। ऐसे ही अब वो बच्चों को वो माहौल नहीं देंगे जिस माहौल में उन्होंने पहले बच्चों को रखा। अब वो ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ रहेंगे, बच्चों के सामने बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे ताकि बच्चे दोबारा ये कदम ना उठाएं। दूसरी तरफ आखिरकार हानिया अपने भाई हमजा को लेकर पहुंच ही जाती है शहीन बेगम के पास, और यहाँ पर हमजा खुद से शहीन बेगम से कहने लगा, मैं आज एक स्पेशल मकसद के लिए आया हूँ। मैं फरहीन से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। यहाँ पर भला आप शहीन क्या कहेगी। हमजा जैसा दामाद मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। और फरहीन जो पहले तलाक याफ्ता है, उसके लिए अगर हमजा खुद आया है तो इससे भरकर कोई बात नहीं। फरहीन भी जो बातें सुन रही थी तो बहुत खुश हो जाती है कि उसकी तो मुरादें पूरी हो गई, हसरतें पूरी हो गई। अब यहाँ पर उसने कुछ गलत कदम नहीं भी उठाया, फिर भी उसकी हसरतें तो पूरी हो ही गई। लेकिन फबीहा जो हमेशा गलत तरीके से अपनी हसरतें पूरी करना चाहती थी, उसकी हसरतें तो मनो मट्टी तले जाकर भी पूरी नहीं होंगी।